सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के विद्या संशोधन विधेयक 2020 में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए, वासुदेव देवनानी जी ने आज इसकी शुरुआत की। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा के दौरान अपने सुझाव दिए, क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षाविद हैं। राज्य के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की बात कही गई। इस बाबत मैं सदन को बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों को भरने की अनुमति दे दी गई है तथा शीघ्र ही विज्ञापन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कार्यवाहक कुलपति के बारे में अपनी बात कही कि कोई भी कुलपति यदि रिटायर होता है या हटा दिया जाता है तो उसके बाद में चार्ज किसको दिया जाए। सभापति महोदय, राज्य सरकार के परामर्श से या कुलाधिपति अपनी मंशा से जो भी नज़दीक का विश्वविद्यालय है और जिसको वो उचित समझें उसको चार्ज दिया जाता है। तीसरी बात, अभी पेंशन की बात की गई कि इन विश्वविद्यालयों से रिटायर होने वाले जो पेंशनधारी कार्मिक हैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों में पेंशन की जो स्थायी समस्या समाधान हेतु माननीय कुलपति महोदय के निर्देशों से प्रमुख शासन सचिव वित्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी के दिशा निर्देशों और कार्यवाही चल रही है और जल्दी जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में इनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। सभापति महोदय, ये चारों जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और कृषि विश्वविद्यालय कोटा, माननीय कुलाधिपति और यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार इसी सत्र में आज से 2 दिन पहले स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का संशोधन इसी सदन में पेश किया गया और पारित किया गया। उसी के अनुरूप सभापति महोदय, जैसे कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि राजस्थान के चारों राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जहां वह उक्त अधिनियम उपबंधों का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इनकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या जहाँ कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है। ऐसी परिस्थितियों में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति हटाए जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। सभापति महोदय, ज़्यादा इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इस सत्र में और पिछले वाले सत्र में राजस्थान के जो और भी विश्वविद्यालय थे कुलाधिपति की मंशा और यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार एक ही बात के बारे में इसके लिए ये संशोधन लेके आए हैं। विश्वविद्यालयों में एकरूपता के लिए मॉडल एक्ट का प्रावधान है। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी उन अधिनियमों में समुचित प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में जो संशोधन प्रस्तावित हैं, ऐसे ही संशोधन राजस्थान विधानसभा में राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपति की योग्यता क्या होगी उसको लेकर यह संशोधन पारित किया है कि कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिशोध और शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन के किसी समकक्ष पद पर अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा और नैतिक आधार एवं संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्च स्तर वाला प्रख्यात शिक्षाविद नहीं होगा। ठीक इसी तरह का संशोधन राज्य के 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2020 में प्रस्तावित है। साथ ही एक विश्वविद्यालय के कर्मियों का स्थानांतरण। अध्यक्ष महोदय, ये भी मैं बताना चाहूँगा, नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं, कि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है उसमें कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं होता था, ये प्रावधान में था नहीं। अब इस बार ये जो चारों विश्वविद्यालय हैं इनमें इंटरनल ट्रांसफ़र हम आगे कर सकेंगे, ये भी इसमें रखा गया है। ये प्रावधान पहले था नहीं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की पूर्ण पक्षधर है, परंतु निरंकुशता, अनियमितता, पक्षपात जैसी स्थितियां अगर उत्पन्न हो जाती है, कुलपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों के तहत एक्ट नहीं करे, तब जाकर कुलपति को हटाने की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यों ने जो जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव पेश किए हैं, उन्हें अस्वीकार किया जाए। प्रश्न